लेकिन फिर भी परमेश्वर इंसान को नाश होने से पहले बचने का मौका दे, क्योंकि परमेश्वर इंसान से प्यार करता है। इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। चाहे कितना भी तो बिगड़ गया, कितना भी तो भ्रष्ट हो गया, लेकिन मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। तो भी जब परमेश्वर इंसान को बनाने से पछता रहा है, परमेश्वर कह रहा है मैं मनुष्य को पृथ्वी पर से क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा, लेकिन तो भी परमेश्वर मौका दे रहा है। नूह जो उसी समय जब संसार इस तरीके से चलने वाला था, नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने समय के लोगों में खरा, यानी कि अगर एक विश्वासी चाहे तो शायद सारा संसार पार में चला जाए, लेकिन अगर ये विश्वासी चाहे तो ये खरा रह सकता है, ये परमेश्वर के साथ चल सकता है, ये परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। और विश्वास करने वाले को परमेश्वर क्या ठहराता है, धर्मी ठहराता है, और उसको औरों को बचाने उसमें भी क्या करता है, प्रभु मौका देता है। इस करके उसको बोला कि तू क्या बना, अपने और अपने घराने के लिए क्या बना, जहाज। आज तक कभी बाढ़ नहीं आई, कभी बारिश नहीं आई, लेकिन नूह ने क्या कर लिया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर। और विश्वास फिर किसमें दिख रहा है, कामों में दिख रहा है। क्या काम कर रहा है, जब सारे अपने अपने कामों में लगे हुए तो भाग दौड़ में लगे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु ने भी कहा जैसे नूह के दिन थे, नूह के दिनों में लोग खा रहे थे, पी रहे थे, मकान बना रहे थे, शादी हो रही थी, पार्टी हो रही थी, पेड़ लगा रहे, सब हो रहा था, बिजनेस व्यापार भी हो रहा होगा, उस हिसाब के उस समय के अनुसार हो रहा होगा। लेकिन उस समय नूह क्या कर रहा था, नूह परमेश्वर की आज्ञा को मानकर विश्वास के द्वारा क्या बना रहा था, जहाज बना रहा था। लोगों ने बहुत कुछ कहा, तेरा दिमाग क्या हो गया, खराब हो गया, तूने अपना काम छोड़ दिया और क्या करने लग गया। दुनिया तो बोल रही, जो अनदेखे परमेश्वर पर जो विश्वास करता है ना, यीशु मसीह पर भी जो विश्वास करता है ना भाई, दुनिया तो उसे क्या नहीं करेगी। दुनिया की नजरों में तो क्या है जी, फालतू है ये व्यक्ति। तो उस समय भी लोगों ने यही समझा, और फिर भी नूह चेतावनी देता रहा। 100 साल से ज्यादा लगभग समय लगा। नूह ने किश्ती बनाया और लोगों को चेतावनी दिया, लेकिन लोगों ने क्या नहीं किया, मन नहीं फिराया, विश्वास नहीं किया। वो सोच रहे थे आज तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, अभी कुछ अलग से कुछ होने जा रहा है, उन्होंने मानना नहीं। लेकिन आखिर में एक दिन क्या हो गया, किश्ती बनकर तैयार होगी मेरे प्यारे भाई, और नूह का परिवार और कुछ जानवर किधर आ गए, किश्ती में आ गए। दरवाजा परमेश्वर ने क्या कर दिया, बंद कर, और झरोके क्या कर दिया, आकाश के झरोके खोल दिए, और समुद्र के झरोके भी क्या हो गए, मतलब फूट निकला। और आपको मालूम है क्या हुआ, सारा संसार जल में डूब कर क्या हो गया, नाश हो गया। कौन बचा। तो अब इधर से युग शुरू हो रहा है मनुष्य के राज्य का, मतलब परमेश्वर अब इंसान को क्या कर रहा है, राज्य करने के लिए अधिकार दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। जैसे परमेश्वर ने आदम को कहा था फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, ऐसे ही परमेश्वर इधर नूह को कुछ बोल रहा है। आइए उत्पत्ति की किताब में से हम कुछ वचनों को निकालेंगे। 8:19, और सब चौपायों, रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। और बाकी सब क्या हो गए, आप ऊपर पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा नहीं है, आप खुद पढ़ना, इसको स्टडी करना। तो परमेश्वर ने देखो सार पाप से परमेश्वर को नफरत है, पापी से नहीं है। पापी से तो परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए मौका दे, बच जाए, मन फिराए। आपने समझना, परमेश्वर इंसान से प्रेम करता है, अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है, बड़ी योजना से बनाया है, अनंत काल के लिए बनाया है। परमेश्वर ने इंसान को नरक के लिए, मृत्यु के लिए नहीं बनाया। वो तो यीशु ने भी कहा नरक तो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया है, परंतु इंसान खुद उसके साथ, क्योंकि जिसके साथ संगति कर रहा है उधर ही लेकर जाएगा। नरक शैतान और उसके दूतों के लिए है, इसलिए जो कोई उसके साथ संगति कर रहा है वो उधर लेकर जाएगा सबको। उसने आंखों को बांध के रखा है, बुद्धि को बांध के रखा है। आप दुनिया का कितना बड़ा ज्ञानी बन जाए उसको अच्छा लगता है, आप दुनिया के बहुत बड़े धनवान बन जाए उसको अच्छा लगता है। वो कह रहा है मेरे सामने झुक जा, मैं तुझे बहुत बड़ा बना दूंगा, लेकिन वो आपकी आंखों को बंद रखेगा कि कहीं यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रकाश आपके ऊपर ना चमक जाए, आप सत्य को ना पहचान लें, आप यीशु को ना पहचान लें, क्योंकि फिर मेरे कब्जे से मैंने आपके साथ अनंत काल बिताना है। कौन कह रहा है, शैतान। आपने
समय ना आंखें खुल जाए, नींद जड़ उठ जाए। कह रहा मैंने आपके साथ क्या बिताना है, अनंत काल बिताना है भाई जी। इसलिए आंख बुद्धि क्या करके रखिए, सील करके रखिए। जो मांगेगा वो दे दूंगा, चिंता न कर। धन चाहिए, दौलत चाहिए, सब दूंगा, सारी मनोकामना पूरी करूंगा। यही सोचकर हवा को फल खिलाया था, आपने समझना। और परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं इसको अनंत काल के लिए अपने साथ रखूं। अब चुनाव किसका है माता जी, चुनाव आंटी का है, मेरा। आप अनंत काल किधर बिताना चाहते हैं? अगर नूह चल पाया, अगर सेत चल पाया, अगर हाबिल चल पाया, अगर हनोक 300 साल चल पाया और परमेश्वर को प्रसन्न किया और उसने मृत्यु को नहीं देखा, तो मेरे लिए भी क्या है, आशा है। प्रभु अति शीघ्र जल्दी मुझे भी लेने के लिए आने वाला। आशा दी हुई है परमेश्वर। उस समय के लोगों को आशा थी, चलते चलते उठा लिया, लेकिन तो भी लोगों ने क्या नहीं किया, उन बातों पर ध्यान, नूह की चेतावनियों पर क्या नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब दरवाजा बंद हो गया और जब विपत्ति शुरू हो गई और उस समय लोग चिल्ला रहे थे, नूह दरवाजा खोल, लेकिन नूह क्या कह रहा है, भाई दरवाजा किसने बंद कर दिया? अनुग्रह का दरवाजा मेरे प्यारे भाई बहनों बंद होने से पहले अपने दिल का दरवाजा खोल लीजिए, क्योंकि जब तक आप दिल का दरवाजा नहीं खोलेंगे तब तक यीशु मसीह अंदर नहीं आए। वो किस्ती कलीसिया को दर्शाती है, यीशु मसीह को दर्शाती है। जैसे उस समय किस्ती बनाई जा रही थी, इस समय कलीसिया बना रहा है प्रभु। और वो किस्ती किसकी भी छाया है, यीशु मसीह की छाया है। जितने लोग उस समय किस्ती के अंदर थे वो ही बच पाए, जितने लोग बाहर थे वे सब क्या हो गए, ये हमारे हाथ में लिख कर दिया है। पर कोई धोखे में ना रहे, कोई डाउट में ना रहे। माता जी अगर उद्धार सुनिश्चित नहीं है, अपना उद्धार सुनिश्चित करा लीजिए, नहीं तो संगति में सारी उम्र बैठे रहे, कुछ होने वाला। और आज तो वो समय है, लोग ऐसा प्रचारक ढूंढ रहे हैं जो उनकी कानों की क्या मिटा दे खुजली। ऐसे बुरे समय में हम आए। और आज विश करके मेरे प्यारे भाई बहनों, नूह का काम समझना, अपने नूह ने क्या किया। उस समय के लोगों को चेतावनी, धरती पर बस जाओ, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, ये नहीं है। परमेश्वर का एक जन, परमेश्वर ने जिसको ठहराया है वो क्या सेवा करे। मूसा परमेश्वर ने मिस्र में भेजा, उनको आशीष देने के लिए मिस्र में भेजा था क्या? आज तो लोगों को मिस्र में आशीष दे रहे हैं सारे, मिस्र में बरकत मिले, आशीष मिले, नौकरी मिले, ये मिले। अरे ये सब नाश होने जा रहा है, मिटने जा रहा है, अनुग्रह का दरवाजा बंद होने जा रहा है। जाग जाए, दुनिया को क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह जगाने आया। इसलिए आज भी वचन कहता है इफिसियों में, हे सोने वाले, अब मसीह की ज्योति तेरे ऊपर चमकेगी, नहीं तो सोया ही रहेगा मेरे भाई। तो इस करके आइए हम 20 आयत से भी आगे पढ़ेंगे, 8 का 20 से पढ़ेंगे। आमीन। आपको मालूम है पाप की सड़ाहट को परमेश्वर ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। पाप को परमेश्वर पसंद नहीं करता, ऐसी दुनिया चाहता है जो पाप से अलग हो, जो परमेश्वर के साथ चले। अपने स्वभाव को परमेश्वर मानवता पर प्रकट कर कर दे रहा है। बाइबल परमेश्वर के दिल को प्रकट कर कर दे रही है, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के न्याय को प्रकट कर कर दे रही है। हमारे ही तरह के इंसान थे, आदम की संतानें थी, हम उसी पीढ़ियों में से आ रहे हैं। देख सकते हैं उन्होंने, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, मेरे प्यारे भाई बहनों, सब नाश हो गए। हमें लिख कर दिया है इजरायलियों के बारे में, उस युग की पीढ़ी के बारे में। अब तक परमेश्वर इजराइल से बात करता है, अपनी उस पीढ़ी को याद करो जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया। उस पीढ़ी को याद करो, मैंने उनके साथ भलाई करी, मैंने लाल समुद्र पार कराया, मैंने मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, मैंने उनसे प्यार किया, उन्होंने मुझसे बलवा किया। बार बार बता रहा है। और कलीसिया को भी लिख कर दिया, पौलुस बता रहा है, इजरायलियों को याद करो, जैसे उन्होंने किया वैसे तुम ना करो। लिख कर दिया, यानी कि भूतकाल में जो भी कुछ हुआ हमारी शिक्षा के लिए, ताकि हम क्या हो जाएं, हम परमेश्वर के मन को, परमेश्वर के दिल की तमन्ना को जानें, परमेश्वर कैसा जीवन चाहता है। उस समय सारे पापियों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और कौन कौन बचे, पाप की गंदगी, पाप की सड़ाहट, अनाज सारी खत्म कर कर अब परमेश्वर अब ऐसे लोगों को इस युग में लेकर आ रहा है जिन्होंने परमेश्वर को क्या किया है, मतलब जिन्होंने परमेश्वर के साथ चलना चुना है। अब तक तो परमेश्वर, आपको मालूम है, नूह के द्वारा सिर्फ चेतावनी दे रहा था। अब इन्होंने परमेश्वर का पूरा वो जो अभी तक प्रकट होकर नहीं मिला था। देखो परमेश्वर थोड़ा थोड़ा कर कर मनुष्य के ऊपर अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपनी योजना को प्रकट कर कर दे रहा है। एकदम इंसान सीख नहीं सकता। आदम को सारी बात नहीं बताई, नूह को सारी बात नहीं बताई, हनोक को सारी बात नहीं बताई। और आज भले ही हमें कितनी बातें मालूम होगी तो भी
हमें अभी तक पूरी बातें मालूम, उधर जाकर देखेंगे परमेश्वर का जो अनंत काल का प्रोग्राम है वो कैसा है। परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ऐसी दुनिया तैयार कर रखी है जो किसी आंख ने नहीं देखी, किसी कान ने नहीं सुनी, और किसी के चित्त में भी अरे ये इतनी दुनिया जो संसार की जो चीजें ये छोड़ने का मन नहीं है, जो नासवान है, वो दुनिया तो अगर परमेश्वर हमारी आंखें खोल कर दिखा देना तो फिर ये पौलुस परमेश्वर का दास इफिसियों के विश्वासियों को लिख रहा है कि परमेश्वर तुम्हारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे और तुम्हें ज्ञान और प्रकाश आत्मा दे ताकि तुम वो जान सको परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कौन सी मिरास रखी हो। क्योंकि विश्वासियों की आपको मालूम है विश्वास तो कर लिया लेकिन अभी तक आत्मिक आंखें नहीं, बच्चों के समान। इसलिए किन चीजों पर मन लगा रहे हैं? शरीर तात्कालिक दुनिया है मेरे प्यारों। आपको मालूम है वचन कहता है एक नया आकाश होगा, जैसे परमेश्वर ने इधर एक नई शुरुआत दे रहा है। पापी नहीं रहे, सब खत्म हो गए। अब इस युग में वो लोग आ रहे हैं जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और परमेश्वर इनके बीच में आ रहा है और ये परमेश्वर को उचित आदर दे रहे हैं। उसी प्रकार एक नया आकाश होगा, एक नई पृथ्वी होगी, एक नया यरूशलेम उतर कर आएगा दुल्हन के समान जो श्रृंगार किए हुए है। और बाकी किधर होंगे माता जी? बाकी किधर होंगे? नरक में एसी थोड़ा चल रहा है, ऐसा एसी है कि नरक में रूह कांप जाएगी रूह। इसलिए यीशु ने कहा भाई जी अगर हाथ भी आपको ठोकर खिला रहा है ना इसको भी काट दो। ये ठोकर खिला रहा है तो इसको काट दो। इसका तो कोई क्या ही नहीं है, कोई मायने नहीं रखता ये चीजें। आंख ठोकर खिलाती है तो अच्छा होगा, भला होगा, कम से कम काना होकर ही क्या कर लो उधर प्रवेश कर लो। यीशु के शब्द है अगर तुम्हारा पांव ठोकर खिलाए ऐसा ना हो कि 2 पांव रहते तुम नरक में चले जाओ। भला होगा एक पांव से कम आपको लंगड़ा होकर जीना पड़ रहा है, आपको टूंडा होकर इस धरती पर जीना पड़ रहा है, आपको काना होकर इस धरती पर जीना पड़ रहा है, आपको मतलब इस धरती पर भूखा नंगा प्यासा होकर भी जीना पड़ा, तो भी अपने आप को धन्य समझो। बहुत सारे सोचते हैं अरे यीशु के पास आकर मुझे क्या मिला? अरे तुझे कुछ मिलेगा भी नहीं भाई। यीशु कूड़ा देने के लिए वो तो शैतान को सौंपा हुआ है भाई। जगह जगह दुकानदारी लगाकर बैठा, इधर आओ मनोकामना पूरी होगी। यीशु किसी की मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं आया, यीशु नरक से बचाने के लिए, स्वर्गीय जीवन देने के लिए, परमेश्वर से मेल कराने के लिए आया। इस चीज को मेरे प्यारे भाई बहनों समझना। बहुत जगह गुमराह किया जा रहा है लोगों को बेचारों, ये मिलेगा वो मिलेगा ये मिलेगा। यीशु ये चीजें देने के लिए, यीशु वो चीजें देने के लिए आया जिनका आनंद कभी खत्म नहीं, जो कभी छीनी नहीं जाए। वो शांति, वो आनंद, वो उद्धार जो मौत भी छीन नहीं सकती, जो सरकार भी छीन नहीं सकती। अब सरकार को छीनने के दम से क्या छीनेंगे बताओ? आनंद छीन सकती है? अरे मौत भी नहीं छीन सकती भाई। इसलिए लिखा है मौत तेरी जय का। तो बातों को मेरे प्यारे भाई बहनों में समझना है। वचन क्यों सीखना जरूरी है? क्योंकि वचन नहीं सीखेंगे तो फिर हम क्या नहीं कर पाएंगे? परमेश्वर को, अपने जीवन के मकसद को, अपने कर्ता को क्या नहीं कर पाएंगे? समझ नहीं पाएंगे। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों हम जब इधर देखते हैं परमेश्वर कैसी दुनिया चाह रहा है जिसमें पाप ना हो, इंसान पाप में ना जिए, इंसान बुराई में ना जिए, इंसान परमेश्वर की संगति चुने। और ऐसी दुनिया मतलब थोड़ा सा कर वो क्या बता रहा था, भविष्य में भी ऐसा ही होगा। हल्के हल्के संकेत थे ये तो मात्र। उधर पाप का समाधान नहीं हुआ, उधर पापियों का समाधान हुआ था। इसलिए आपको मालूम है नई शुरुआत तो इनको मिली थी, लेकिन इस युग में भी जब इस युग का अंत, आपको मालूम है ये युग कितने साल का था? 429 सालों का युग था। ये कब तक था? बाढ़ के बाद से। और मनुष्य ने क्या बनाया आखिर में? अंत में जब कहा तो था फूलो फलो और भर जाओ। देखो हम उसको सीखेंगे अभी। इसमें बहुत सारी बातें हम धीरे धीरे सीखेंगे, एक दिन में मैं आपको सिखा नहीं सकता क्योंकि वचन इतना गहरा है। तो इधर जब हम देखते हैं नूह ने क्या किया, किसी ने नहीं उसको कहा लेकिन वो परमेश्वर को उचित आदर दे रहा है, धन्यवाद दे रहा है। अब उसने क्या सीख लिया? अब तक तो चेतावनी दे रहा था, अब परमेश्वर के न्याय को देख लिया, परमेश्वर के प्रेम को देख। नूह ने किसको देख लिया? नूह के परिवार ने न्याय, सारी मानवता आपकी आंखों के सामने जल में डूब मरे जानवरों समेत, और आपको अद्भुत रीति से एक जलयान में परमेश्वर बचाए। आपका कैसी सोच हो जाएगी बताओ? कैसी सोच हो जाएगी? परमेश्वर के प्रति आपकी सोच कैसी हो जाएगी? परमेश्वर के प्यार को देखकर, परमेश्वर के न्याय की जब आपको समझ में आ गई तो आपकी कैसी सोच हो जाएगी? आपके हृदय में से परमेश्वर के प्रति सच्चा आदर, सच्ची आराधना, वो पहला स्थान आ जाएगा। अब जहाँ कोई और है, करके मेरे प्यारे भाई बहन बातों को हमें समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर पहले स्थान के योग्य है, परमेश्वर आदर के
योग्य है, परमेश्वर आराधना के योग्य है। इस करके जब हम इधर देखते हैं, नूह को किसी ने नहीं बताया, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसने वेदी बनाई और शुद्ध पशुओं को क्या कर रहा है, बलिदान कर रहा है और कह रहा है, हे परमेश्वर, हमें जिंदा रहने का हक नहीं है, हम दूसरों से अच्छे नहीं थे, हमें प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा हम क्या हुए हैं, बचे हैं, बाकी सब जल में डूब मरे। हमें परमेश्वर का वचन पत्रस बता रहा है। उसी प्रकार देखो वो वचन पढ़ लेंगे जल्दी से, पहला पत्रस 3 अध्याय का 19 से पढ़ेंगे, पहला पत्रस 3 का 19 से, जल्दी खत्म करूंगा, 3 का 19 से। उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, जिससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। तो पतरस किससे जोड़ रहा है ये घटना को किससे जोड़ रहा है, हमारे उद्धार से जोड़ रहा है, हमारे बचाए जाने से जोड़ रहा है, हमारे बपतिस्मे से जोड़ रहा है। कि जैसे उस समय जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी थी, वो लोग पानी में डूबकर सब क्या हो गए, नाश हो गए, परंतु उसी पानी के द्वारा कौन भी बच गए, नूह और उसका परिवार 8 प्राणी बच गए। उसी प्रकार वचन कहता है, पतरस बता रहा है, वो एक दृष्टांत है। उसी प्रकार हमें बपतिस्मा नाश होने से क्या करता है, बचाता है मेरे प्यारे भाई बहन। और बपतिस्मा कोई शरीर का मैल दूर करना नहीं है, पानी की डुबकी नहीं है, बल्कि शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है, परमेश्वर को उचित आदर देना है, परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर को अपने जीवन पर अधिकार देना है, क्योंकि वो इसका अधिकारी है, इसका सृजनहार है, इसका बनाने वाला है। आज इंसान ने अपना सृजनहार कोई और बना रखा, आज इंसान ने अपना प्यार करने वाला कोई और बना रखा, आज इंसान ने अपने अधिकार किसी और को दिए हुए हैं, लेकिन इसका असली अधिकारी कौन है भाई जी? असली अधिकारी वो जब आपको या किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की क्षमा और परमेश्वर का न्याय जब आपको समझ में आ जाएगी, एक व्यक्ति के अंदर अपने आप ही परमेश्वर के प्रति क्या आता है, भक्ति आती है, आदर आता है, आराधना का जीवन, प्रार्थना का जीवन हो जाए, उसके साथ धक्का करने की जरूरत नहीं। तो नूह की भेंट को परमेश्वर क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। आगे पढ़िए थोड़ा सा, सुखदायक 21 से पढ़े, होम बलि चढ़ाई। यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कान में फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। परमेश्वर ऐसा बुरा परमेश्वर नहीं है कि वो तो नाश करने वाला, नो नो नो, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, लेकिन उसकी दूसरी साइड क्या है, वो न्याय करना, उसका सिंहासन न्याय का सिंहासन है, धार्मिकता का सिंहासन है। पापी को बचने का मौका दे रहा है। पाप से अगर छूट जाए तो ठीक है, लेकिन अगर तेरा पाप से छुटकारा नहीं हुआ तो इस पाप के ऊपर न्याय आएगा परमेश्वर का, और इससे किसी रीति से इंसान क्या नहीं हो सकता, बच नहीं सकता। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं, परमेश्वर क्या कह रहा है, अब से फिर मैं मनुष्य को कभी क्या नहीं करूंगा, नाश नहीं करूंगा। जब परमेश्वर को इंसान वो आदर दे रहा है, आराधना कर रहा है, स्तुति कर रहा है और मान रहा है, प्रभु हम जिंदा रहने के योग्य नहीं है, हम तेरे अनुग्रह से बचे हैं, हम तेरी कृपा से बचे हैं, हम तेरी क्षमा से बचे हैं प्रभु, हम अपनी ताकत से नहीं, हम अपनी भक्ति से नहीं बचे। तो जब उसको मतलब आपको मालूम है, थोड़ा सा और देखो आगे पढ़े, मैं कुछ बात बताकर फिर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर कह रहा है, वैसा उनको कभी फिर न मारूंगा। 22 अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी। तो आपको मालूम है, देखो आप इधर एक दृश्य देख सकते हैं, पाप की सड़ाहट खत्म हो गई, पृथ्वी सूख गई, हरी घास उग गई, शुद्ध वातावरण हो गया, और परमेश्वर उसकी भेंट को सुखदायी सुगंध, यानी कि एक ऐसा युग परमेश्वर का आने वाला जिसमें धार्मिकता वास करेगी। ये सिर्फ उसकी छाया मात्र है, असली चीजें नहीं थी। ये नया धरती, नया आकाश में बार बार बोल रहा हूँ, परमेश्वर की योजना ये धरती नहीं है, ये पृथ्वी सिर्फ थोड़े समय के लिए है, तात्कालिक है। आखिरी समय में हम आए, हम आखिरी समय में रह रहे हैं। देखिए परमेश्वर ने हम जो अंतिम दिनों में रह रहे हैं, हमसे अपने पुत्र के द्वारा क्या करी, हम अंतिम दिनों में आए हैं, अनुग्रह के युग में हम रह रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। परंतु आपने समझना है, पृथ्वी सदा के लिए नहीं है, इसलिए प्रभु ने कहा यहाँ ना जोड़ो, यहाँ आपको परेशानी होगी, अरे उधर की चिंता करो जिधर आपने पूरा अनंत काल बिताना है। ये सब जलने वाली चीजें
चीजें हैं, धन दौलत सोना चांदी सब धरती का मिट्टी है ये, और ये मिट्टी में मिल जाएगा। अगर आपने इसी को अपना असली धन समझ लिया तो आप सबसे बड़े कंगाल हैं। आप स्वर्ग का राज्य है खेत में छिपा हुआ धन, वो है कीमती चीज। अगर आपके पास उद्धार नहीं है, अगर आपके पास यीशु नहीं है, अगर आपके पास अनंत जीवन नहीं है, भाई साहब आप दुनिया में करोड़ों अरबों पति होंगे, आकाश तक आपका सोने चांदी का क्या लगा होगा, अंबार लगा होगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप कंगाल हैं, तुच्छ हैं, अभागे हैं। परमेश्वर चाहता है मेरे पास भी एक सोना है, वो ले ताया हुआ सोना, विश्वास रूप। परमेश्वर भी चाहता है हम धनी हो जाएं। तो इस करके अभी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की इच्छा है हम अगली बार से क्या करेंगे इस बात को देखेंगे। तो थोड़ा सा इसमें हमने देखा शीतकाल मौसम ऐसे होते रहेंगे, परमेश्वर वाचा बांध कर दे रहा है, एक नई शुरुआत कर रहा है और परमेश्वर उचित वातावरण दे रहा है। इनको समझ आ गई, अब अगर ये चाहे तो चल सकते हैं। थोड़ा सा और 9 में आए, 9 का कुछ 1-2 वचन पढ़ेंगे। कहा फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, भरटर और वह पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रहने वाले जंतुओं और समुद्र के सब मछलियों पर बना रहे। देखना परमेश्वर की आशीष क्या कह रहा है, फूलो फलो और पृथ्वी पर क्या हो जाओ, और सब जंतुओं के अंदर मैं तुम्हारा भय क्या कर देता हूँ, समा दे। अगर आज शेर के अंदर इंसान का डर नहीं, इधर आगे दिन में क्या करेंगे, इधर हाथी आगे निकल के क्या करेंगे, है जी। परमेश्वर ने इंसान के अधीन कर दिया, सब कुछ अधीन कर दे रहा है, क्योंकि उनका भी स्वभाव क्या हो चुका है, उनका भी चाल चलन वो भी बिगड़ चुके हैं। भाई जी एक हाथी आ गया ना आज, बहन जी पूनम जी, एक हाथी आ गया क्या करेगा, आना चाहिए। कीमती मोती है, कीमती मोती है ये, समझे मेरे प्यारे भाई बहन। स्वर्ग में उस दिन ये सारी सुनाई जाएगी, रील बन रही है, कोई बड़ा फाड़ कर क्या कर रहा था, बता रहा था। आज अगर सुन लिया बोलोगे भाई जी आपका धन्यवाद, आपने हमारी आंखें खोली, सच्चाई बताई। अभी तो शायद बुरे लगते हैं आपके उस जीवन को थोड़ा सा प्रभु जब टच करने के लिए, जब बात प्यारे भाई बहनों आपने समझना है परमेश्वर की योजना को। ये धरती परमेश्वर की योजना नहीं है। जैसे इस समय परमेश्वर इनको बता रहा है आप खत्म हो गए, यानी कि वो सड़सड़ाहट खत्म हो गई, नई शुरुआत हो रही है। ये सिर्फ परमेश्वर भविष्य में होने वाली उस असलियत की धीरे धीरे छाया कर बता रहा, थोड़ा थोड़ा कर समझा रहा था। वचन में साफ लिखा है इब्रानियों में, परमेश्वर हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा कर बातें करता है भिन्न भिन्न तरीके से, लेकिन इन अंतिम दिनों में हमारे ऊपर वो भेद प्रकट किया जो नूह के ऊपर भी नहीं किया था। उसको नहीं मालूम था एक नया यरूशलेम होगा, उसको नहीं मालूम था कि एक नई आकाश, एक नई पृथ्वी होगी, उसको नहीं मालूम था परमेश्वर क्रूस पर आकर क्या देगा हम पापियों के लिए अपना, उसको कुछ भी मालूम नहीं था। आज हमें मालूम है। अगर हमें ये सब कुछ मालूम होने के कारण भी चल नहीं पा रहे, उनको कुछ भी मालूम नहीं था, अगर वो चल पाए तो हम नहीं चल सकते। नूह का परिवार था, रिश्तेदार नहीं थे, बस वही थे। अरे भी ससुर भी होगा, सास भी होगी, क्या कर रहा था, जहाज बना है, वो बोलते हुए क्या तुमसे काम लग गया, वकील साहब कौन सा काम छोड़ देगा। अरे तो क्या बन गई है लड़की, मां बोलेगी अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी बोलती है जब कुछ हो जाएगा तब क्या कुछ नहीं है। जग जाइए जग जाइए जग जाइए, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है मेरे प्यारे भाई बहनों। प्यार करता है हमसे, खोना नहीं चाहता एक को भी। इतना लंबा समय दिया, जानवर बदल कर जोड़ा किश्ती में आ रहे हैं, लेकिन इंसान अपना मन कठोर कर रहा है। पाप इंसान को कठोर करेगा, इसलिए जैसे ही आपको मुक्ति पाने का मौका मिले पाप को प्यार ना करे, पाप ऐसा कठोर कर देगा, फिर कितना भी वचन सुनने से पश्चाताप नहीं आएगा। अगर कोई इंसान आपका 2-3 बार दरवाजा खटखटाए कोई बात नहीं खोला तो, लेकिन अगर आपके सृजनहार ने, आपके सृष्टिकर्ता ने आपका दिल का दरवाजा खटखटाया हो और आप दरवाजा ना खोले, छोटी बात, बहुत बड़ी बात। जब बात यीशु की आती है, परमेश्वर की आती है, उस समय शारीरिक संबंध सिर्फ धरती के हैं, इसका संबंध अनंत कालीन है, आपकी आत्मा का सृजनहार है। बहुत कुछ है इधर समझाने के लिए, मैं अगली बार प्रभु की इच्छा तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो इधर हम परमेश्वर का, अभी मैं अंत कर रहा हूँ थोड़ा सा। इधर मानवीय जो मनुष्य की सरकार का युग इसको कहा गया, मानसिक शासन का युग इसको कहा गया। तो जल प्रलय से बाबुल के गुम्मट तक 429 वर्ष इसका समय सीमा। और अब जब हम देख रहे हैं इंसान पाप के दंड की क्या होगी पहचान हो, पाप को परमेश्वर क्या नहीं करता, पसंद नहीं करता, और परमेश्वर की क्षमा को अनुभव कर लिया, परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव कर लिया, और परमेश्वर की उस नजदीकी संबंध को इसने क्या कर लिया, अनुभव कर लिया। अब यानी कि एक नई शुरुआत हो रही है। परमेश्वर उसके अधीन कर रहा है जानवरों को भी, और उनको कुछ, इधर अगली बार हम देखेंगे कुछ उनको क्या भी दे रहा है, इंसान को अधिकार दे रहा है कि अब अधिकार को, विवेक के
युग में कुछ आज्ञा नहीं दी थी। तूने कहा था भले बुरे की मुझे पहचान होगी, इसलिए परमेश्वर कह रहा मैं नहीं बताऊंगा भला क्या है और बुरा क्या है, तू खुद चल। लेकिन चल पाया क्या? डूबा मारा आखिर। ये इतने 8 ही प्राणी बचे। अब इनको परमेश्वर चलना कैसे बता कर दे रहा और वाचा बांध रहा है। आकाश ऐसे ही चलता रहेगा, दिन रात ऐसे ही चलते रहेंगे, मौसम ऐसे ही होते रहेंगे, इसकी चिंता ना करो, मैं गारंटी दे। ऐसे नाश नहीं आएगा, ऐसा दंड नहीं आएगा। यानी कि देखो ना कितनी तसल्ली है एक एक शब्द में। इंसान चाहे तो बड़े आराम से क्या कर सकता है, वाचा बांधी गई, वायदा दिया गया, प्रतिज्ञा करी गई और सब कुछ को इसके अधिकार में दे रहा है और राज्य करने की अनुमति भी दे रहा है। अगर हम अगली बार सीखेंगे तो इधर हम देख रहे हैं पाप के दंड के प्रति समझदारी और सच्ची आराधना और परमेश्वर की मर्जी और अनंत जीवन का वायदा और संपूर्ण अधिकार इंसान को दिया जा रहा है। और अगली बात मतलब ये क्या है, ये मनुष्य की हालत है। हम क्या देख रहे थे, मनुष्य की हालत क्या है, हर युग में क्या देख रहे हैं, मनुष्य की हालत। तो जब मानसिक शासन का युग शुरू हो रहा है तो कितने प्राणियों से हो रहा है, 8 प्राणियों के साथ हो। निष्कलंकता का युग जब स्टार्ट हुआ था तो 2 के साथ हुआ था, आदम और हवा के साथ। और विवेक का युग भी जब आरंभ हुआ तो वो भी 2 के साथ ही हुआ था। लेकिन अब जब ये युग शुरू हो रहा है, परमेश्वर ने बाकी सबको खत्म कर दिया, लेकिन 8 प्राणी उस युग में प्रवेश किए। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर के साथ चलेंगे वो अगले युग में प्रवेश करेंगे, वो अनंत काल में प्रवेश करेंगे और तपन नहीं होगी, धूप नहीं होगी, नाश नहीं होगा। परमेश्वर वायदा कर, यीशु ने वायदा किया है, उधर कोई क्या नहीं होगा, धूप तपन सदा का आलोक। उस धरती पर तो फिर भी पाप आ गया, आज पाप से भरी हुई। क्यों? पापियों का नाश हुआ था, पाप का समाधान। लेकिन नई धरती पर क्या नहीं होगा, पाप नहीं होगा, शैतान नहीं होगा। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों को समझ में आई है, आइए प्रार्थना कर। इसमें मनुष्य की जिम्मेदारी क्या थी, मानसिक शासन के नियमों का पालन करना था और जिम्मेदारी से राज्य करना था, दोषी को दंड देना था और परमेश्वर की आराधना करना। ये थी मनुष्य की जिम्मेदारी। इससे हम क्या सीखते हैं, इससे बहुत कुछ सीखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। हर युग में परमेश्वर मनुष्य को जिम्मेदार ठहरा रहा है, उसको भंडारी बना रहा है। हर युग में परमेश्वर इंसान को खुद सौंप रहा है और परमेश्वर चाहता है इंसान वफादार और विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर के साथ चले। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम फैसला, ये युग हमें क्या सिखा रहा है, ये बातें हमें क्या सिखा रही। प्रभु ने हमसे भी कितने वायदे किए, कितनी प्रतिज्ञाएं की। आइए हम प्रार्थना। प्रभु ये वचन हर एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। इस वचन को मनन करने के लिए एक एक की मदद कर प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति जिम्मेदार बने, आपके प्रति ईमानदार बने, आपको उचित आदर करें प्रभु, आपके प्रति आज्ञाकारी हो प्रभु। आपको प्रभु हम वो आदर दे जिसके आप योग्य है प्रभु, क्योंकि आप आदर के योग्य परमेश्वर हैं। आप मनुष्यों के बीच में वास करना चाहते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है मनुष्य परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। प्रभु आप हमारे साथ चलना फिरना, हमारे बीच में वास करना चाहते। आपने हमें अपने लिए बनाया प्रभु, हम हर एक कुछ बात को पहचानने में हमारी मदद। सच्चे वचन के लिए आपको धन्यवाद। जितनों ने ये वचन सुना है कि जीवन में ये वचन काम आपके हाथ सौंपते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपके प्रियतर हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और दुनिया भर के संतों के साथ हमारे महान यीशु मसीह के आगमन तक होते रहे। सबको जय मसीह की मान।